हजरत ईसा 6 से 30 ईसा पूर्व। हजरत ईसा का उपदेश नई बाइबल में प्राप्त है। इस उपदेश का मूल आधार यह विचार है कि शब्द ही खालिक यानी कर्ता है, यही राज़िक यानी प्रतिपालक है और यही मसीहा यानी मुक्तिदाता है। आप कहते हैं आदि में शब्द यानी वर्ड था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। जो कुछ बना है शब्द के बनाए बना है और कोई ऐसी वस्तु नहीं जो शब्द के बिना बनी हो। उस यानी शब्द में जीवन था और यह जीवन लोगों के लिए प्रकाश था। स्पष्ट है कि आप शब्द को ही जड़ और चेतन, जीव और निर्जीव, सारी रचना का कर्ता मानते हैं। आपका शब्द को जीवन और प्रकाश कहना भी बहुत भावपूर्ण है। जो कुछ है शब्द में से जन्मा है और जो कुछ है शब्द के प्रकाश के सहारे है। हजरत ईसा फरमाते हैं, संसार की सारभूत वस्तु प्रभु का अविनाशी नाम है। शरीर घास के समान है और मनुष्य की शान घास के फूलों से अधिक नहीं है। घास मुरझा जाती है और फूल झड़ जाते हैं, परंतु परमात्मा का शब्द जिसका मैंने तुम्हें उपदेश दिया है कभी नाश नहीं होता। आप कहते हैं यह शब्द ही परमात्मा ने इज़राइल की संतान को भेजा था और इसी के द्वारा ईसा शांति का पैगाम लेकर आया है। आपके कहने का भाव है कि जिस शब्द का आपसे पहले हुए पैगंबरों ने प्रचार किया था उसी का उपदेश आपने दिया है और वह शब्द ही मनुष्य की सच्ची शांति का वास्तविक साधन है। शब्द की महानता दर्शाते हुए आप कहते हैं, प्रत्येक वह जीव जिसने अपने घर या भाई या बहन या पिता या माता या बच्चे या जमीनें मेरे नाम के लिए त्याग दिए हैं, उसे इसके बदले 100 गुना फल मिलेगा और अमर जीवन की प्राप्ति। हजरत ईसा ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पिता और पुत्र का रिश्ता कहा है, क्योंकि दोनों में प्रेम का संबंध है। आप कहते हैं, मेरे उपदेश के 2 बड़े पहलू ये हैं कि तन मन से परमात्मा को प्रेम करो और अपने पड़ोसी अर्थात मनुष्य मात्र से अपने ही समान प्रेम करो। संसार के सब पैगंबर और धर्म इस एक कानून या विधान के सहारे खड़े हैं। आप कहते हैं, प्रेम प्रजा का भला करना सिखाता है, बुरा नहीं। इसलिए प्रेम करना ही परमात्मा का हुक्म मानना है। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि आपने परमात्मा के प्रेम और मनुष्य मात्र के प्रेम को शब्द के प्रेम पर आधारित किया है। आप एक ओर यह उपदेश देते हैं कि यदि आप प्रेम नहीं करोगे तो परमात्मा को नहीं पहचान सकोगे, क्योंकि परमात्मा प्रेम है। दूसरी ओर कहते हैं कि शब्द के प्रेम में से ही परमात्मा और उसकी सृजन की हुई सृष्टि के साथ प्रेम पैदा होता है। परमात्मा प्रेम का रूप है और शब्द परमात्मा का रूप है। इसलिए शब्द के प्रेम द्वारा आत्मा में स्वाभाविक ही परमात्मा का प्रेम जाग उठता है। जब प्रभु प्यारा लगता है तो कुदरती तौर पर सहज ही उसकी सृष्टि भी प्यारी लगती है। आप कहते हैं, आपने सत्य का पालन करते हुए अपने आप को नाम द्वारा निर्मल बना लिया है। अब आप अपने साथियों से निष्काम प्रेम करने के योग्य बन गए हो। आप सच्चे दिल से एक दूसरे को बहुत अधिक प्यार करो। ईसा मसीह इस भाव को बहुत सुंदर संकेत द्वारा समझाते हुए कहते हैं, हे परमात्मा, मैंने इन्हें तेरे नाम का भेद दिया
ताकि जो प्रेम तूने मुझे दिया है इनमें समा जाए और मैं इनमें समा जाऊं। ईसा देह रूप में नहीं, शब्द रूप में ही अपने सेवकों में समा सकते हैं। आपका अभिप्राय यह है कि परमात्मा, ईसा, नाम और प्रेम एक रूप हैं। परमात्मा शब्द रूप में अपना प्रेम ईसा या संत सतगुरु में रखता है। संत सतगुरु नाम के रूप में यही प्रेम अपने सेवकों के अंदर प्रकट कर देते हैं, जिससे उनके अंदर भी ईसा और परमात्मा का प्रेम समा जाता है। दूसरे महात्माओं की भांति ईसा ने नाम और शब्द यानी वर्ड पद एक ही अर्थ में प्रयोग किए हैं और इनके लिए स्पिरिट यानी तत्व या आत्मा, होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा, होली घोस्ट यानी दिव्य आत्मा, लिविंग वाटर यानी अमृत, ब्रेड ऑफ लाइफ यानी जीवन का आहार आदि पद भी प्रयुक्त किए हैं। शब्द को ही परमात्मा, चेतन तत्व या आत्मा और सत्य कहा है। बाइबल में परमात्मा के लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले नामों की भी महिमा की गई है, क्योंकि ये उस सच्चे शब्द के साथ मिलाने का साधन है जो दिव्य तत्व के रूप में प्राप्त होता है, जो जीवंत और शक्तिपूर्ण है, अमर और अविनाशी है, सृष्टि को पैदा करने वाला है और जो सारे खंडों ब्रह्मांडों का आधार है। यह शब्द ही वह चेतन तत्व है जिसके द्वारा परमात्मा ने हमें पैदा किया है और जो सबके अंदर कार्यशील है। यह शब्द ही वह सत्य है जो सदा जीव के साथ रहता है। संतमत की भांति ईसाई मत में भी परमात्मा, सतगुरु और शब्द की एकता का सिद्धांत बहुत दृढ़ है। इसमें पिता यानी परमात्मा, पुत्र यानी ईसा मसीह और होली घोस्ट शब्द को त्रयी की एकता यानी यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी कहा गया है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में अन्य दो भी सम्मिलित समझे जाते हैं। परमात्मा भी शब्द रूप है और ईसा भी शब्द का ही देहधारी रूप थे। शब्द ने शरीर धारण किया और दया, कृपा और सत्य से भरपूर होकर हमारे मध्य रहा और हमने उसकी शान को देखा। इसका अभिप्राय यह है कि शब्द यानी परमात्मा की दया देहधारी शब्द द्वारा हम तक पहुंचती है और उसके द्वारा ही हमें परमात्मा के सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। यही कारण है कि ईसा को परमात्मा, परमात्मा का रूप और परमात्मा की शक्ति से परिपूर्ण कहा गया है। ईसा कहते हैं, मैं ही आरंभ और अंत हूं। जो कोई जीवनदायी अमृत की प्यास लेकर मेरे पास आएगा, मैं उसको यह अमृत मुफ्त दूंगा। वह मेरा पुत्र होगा और मैं उसे परमात्मा दूंगा और वह मेरी प्रत्येक वस्तु का उत्तराधिकारी होगा। ऐसे प्रसंगों में संकेत ईसा की देह की ओर नहीं, उनके अंदर कार्यशील परमात्मा के शब्द की ओर है। गुरु साहिब ने भी फरमाया है, गुर करता गुर करणै जोग, गुर परमेसर है भी होग। ईसा यानी संत सतगुरु अंतरात्मा में परमात्मा यानी शब्द में लीन हो चुका है। इसलिए परमात्मा, शब्द और ईसा यानी गुरु में से किसी को भी सृष्टि का कर्ता कहा जा सकता है। भेद वर्णन का है, तथ्य या असलियत का नहीं। हजरत ईसा ने मसीहा यानी सतगुरु से शब्द का भेद प्राप्त होने को जीव के दोबारा जन्म लेने से उपमा की है। आप फरमाते हैं, मैं तुम्हें ठीक कहता हूं कि जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता, वह प्रभु की दरगाह के दर्शन नहीं कर सकता।
फिर कहते हैं, तुम्हारा नया जन्म हुआ है नाशवान बीज से नहीं, वरन परमात्मा के जीवित और अविनाशी शब्द के बीज से। इसी भाव को अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मैं सच कहता हूं कि जब तक कोई पानी यानी अमृत से और आत्मा यानी शब्द से दोबारा जन्म नहीं लेता, वह प्रभु की दरगाह में प्रविष्ट नहीं हो सकता। आपने कई स्थानों पर शब्द को जीवनमय जल या अमृत कहा है। आत्मा की शब्द से जुड़ने की यह स्थिति सतगुरु द्वारा शब्द रूपी अमृत की दीक्षा दिए जाने का अर्थ रखती है। मसीहा यानी गुरु शब्द से टूटी आत्मा को दोबारा शब्द से जोड़ता है, ताकि वह अंतर में शब्द के प्रकाश की सहायता से निज घर वापस आ सके। आप संकेत करते हैं कि प्रकाश अंधकार में चमकता है, परंतु अंधकार इसे देखता नहीं। आपका भाव है कि शब्द का प्रकाश तो प्रत्येक जीव के अंदर है, परंतु देहधारी शब्द यानी गुरु की सहायता के बिना जीव उसके प्रकाश को देख नहीं सकता। देहधारी शब्द की सहायता से जीवात्मा अंतर में विदेह शब्द से जुड़कर परमेश्वर की दरगाह में पहुंचने के योग्य बन जाती है। गुरु नानक साहब ने इस भाव का इसी प्रकार की शब्दावली में वर्णन करते हुए कहा है कि सतगुरु के घर जन्म लेने से आत्मा अंदर अनहद शब्द के प्रकाश से जुड़ जाती है। इस शब्द द्वारा मन निश्चल हो जाता है, आशा तृष्णा का नाश हो जाता है और जीव भवजल को पार कर परमात्मा की दरगाह में पहुंच जाता है। सतगुर कै जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते ए मन लाया, मनसा आसा सबद जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई, त्रैगुण मेटे खाइये सार, नानक तारे तारणहार। इस प्रसंग में यह समझना आवश्यक है कि एक ओर शब्द को परमात्मा का ज्येष्ठ पुत्र या इकलौता पुत्र कहा गया है, तो दूसरी तरफ ईसा को परमात्मा का इकलौता पुत्र कहा गया है। फीलो लिखता है कि लॉगोस यानी शब्द ही परमात्मा का ज्येष्ठ पुत्र है। उसके नमूने पर ही मनुष्य को बनाया गया है। वही परमात्मा का मुख्तियार यानी प्रतिनिधि है। वही परमात्मा का ज्ञान या विवेक है। वही रचना और रचनाकार के बीच मध्यस्थ है, क्योंकि वास्तव में लॉगोस यानी शब्द ही हमारा प्रभु या निराकार परमेश्वर है। फीलो बहुत सुंदर संकेत करता है कि लॉगोस यानी शब्द रचना करने या देह का चोला धारण करने से किसी विशेष रूप या आकार में कैद नहीं होता। वह कर्ता और मुक्तिदाता का रूप धारण करने के बावजूद निराकार और निर्लेप रहता है। इससे पता चलता है कि शब्द से ईसा का यही तात्पर्य है कि शब्द ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल कारण है। शब्द ही असल सत्य और जीवन है। यही सच्ची निर्मलता और नेकी का स्रोत है। यही सृष्टि के अनंत रूपों का कर्ता है और यही इस अनंत अनेकता को पूर्ण एकता में पिरोने वाली डोरी है। ईसा शब्द से अभेद है और उसके अंदर पिता का निवास है। इसलिए ईसा शब्द यानी कर्ता का रूप है। इस प्रकार के भाव यहूदी धर्म ग्रंथों में भी प्रकट किए गए हैं। इस विचार को भारतीय संतों की विचारधारा से मिलाकर पढ़ना चाहिए कि संत ही कर्ता है और संत ही परमेश्वर है। ऐसे वर्णन में इतिहास की सीमा में बंद किसी विशेष संत की ओर संकेत नहीं, बल्कि उस संत के अंदर काम करने वाले परमात्मा के शब्द या नाम की ओर होता है। इतिहास के किसी विशेष समय में प्रकट हुआ पूर्ण संत भी
शब्द या परमेश्वर है, परंतु उस संत की देह शब्द या परमेश्वर नहीं है। देह का चोला धारण करने के बावजूद शब्द निर्लेप और निराकार है तथा जब चाहे, जिस संत के द्वारा चाहे, दोबारा संसार में रूप धारण कर सकता है। हजरत ईसा हजरत इब्राहिम की 42वीं पीढ़ी में हुए, परंतु आप कहते हैं कि मैं इब्राहिम से पहले भी मौजूद था। सेंट पॉल भी कहते हैं, मसीहा सदा जीवित है और वह आज और कल में सदा एक समान रहता है। मसीहा देहधारी शब्द है, इसलिए उसको परमात्मा जैसा और परमात्मा की संपूर्ण पूर्णता को धारण करने वाला कहा गया है। हजरत ईसा फरमाते हैं, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। इससे पता चलता है कि सारे संसार का आदि गुरु शब्द है, जो समय समय में शरीर धारण करके संसार में आता है। शब्द स्वरूपी पूर्ण पुरुष दूसरे जीवों को भी शब्द से जोड़कर उनको भी शब्द का रूप बना देता है। ईसा कहते हैं, मैं मार्ग हूं, सत्य और जीवन हूं। कोई मनुष्य मेरे मार्गदर्शन के बिना परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। परमात्मा तक पहुंचने के साधन के विषय में संकेत करते हुए कहते हैं, मैंने उनको तेरे नाम का ज्ञान दिया है। मैंने उनको वे शब्द दिए हैं जो तूने मुझे दिए हैं। आपने अन्य स्थान पर कहा है कि धर्म का सिद्धांत या परमात्मा की प्राप्ति के साधन का उपदेश मूसा द्वारा दिया गया था, परंतु सत्य और दया ईसा द्वारा उतरी है। इसका भाव यह है कि सब संत परमात्मा की प्राप्ति के एक ही साधन का प्रचार करते हैं, किंतु परमात्मा रूपी सत्य तक पहुंचने की युक्ति और दया अपने समय के पूर्ण संत से प्राप्त होती है। मसीहा यानी संत सतगुरु परमात्मा और शब्द रूपी सत्य की साक्षी भरने के लिए संसार में आते हैं, क्योंकि केवल वे ही उसका भेद जानते हैं। हजरत ईसा कहते हैं, जब तक शाखा लता का अंग नहीं बनती, इसे फल नहीं लग सकता। इसी प्रकार जब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़ते, आपको फल नहीं लग सकता। इसलिए आवश्यक है कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ और मैं आपके साथ जुड़ जाऊं। यहां ईसा का अपने सेवकों से जुड़ना या उनमें समाना और सेवकों का ईसा से जुड़ना या उसमें समाना रूहानी स्तर पर और शब्द रूप में ही संभव है। शिष्य की आत्मा शब्द की बूंद है। ईसा यानी गुरु शब्द की नदी है। बूंद नदी में समाकर ही शब्द के समुद्र यानी परमात्मा में लीन हो सकती है। इसलिए आप अपने शिष्यों को बार बार ताकीद करते हैं कि जब तक आप मुझ में नहीं समाते, आपको सत्य का फल नहीं लग सकता। जब शिष्य ईसा यानी गुरु और उसके शब्द में विश्वास रखकर अपनी आत्मा को शब्द में लीन कर देता है, तो वह पूरी तरह निर्मल होकर सत्य में समा जाता है और उसकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अर्थात वह सदा के लिए परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाता है। ईसा यानी सतगुरु से नाम का भेद प्राप्त करके इसका अभ्यास करना आवश्यक है। हजरत ईसा कहते हैं, आप मौखिक शब्द की चर्चा ना करो, वरन शब्द की व्यावहारिक साधना की ओर ध्यान दो। आप नाम के आंतरिक अभ्यास के विषय में कहते हैं, आप मांगें तो आपको दिया जाएगा, आप खोजें तो आपको मिलेगा, आप खटखटाएं तो आपके लिए दरवाजा खोला जाएगा। इसका संकेत ध्यान को आंखों के पीछे रखकर बार बार
नाम का सिमरन करने की ओर है, जिससे सुरत आंखों के पीछे एकाग्र हो जाती है, आंतरिक आंख खुल जाती है और अंदर प्रकाश दिखाई देने लगता है। हजरत ईसा फरमाते हैं, शरीर का नूर आंख है, इसलिए यदि आप एक आंख वाले बन जाओ तो तुम्हारा शरीर नूर से भर जाएगा। यह एक आंख वाला बनना शरीर के 9 द्वार खाली करके और ध्यान को आंखों के पीछे एकाग्र करके आंतरिक आंख खोलना है, जिसे जीते जी मरना भी कहा गया है। सेंट पॉल कहते हैं, मैं प्रतिदिन मरता हूं। आपका संकेत जीते जी मरने के अभ्यास की ओर है, जिसके द्वारा अभ्यासी शरीर के 9 द्वार खाली करके अंदर शब्द के प्रकाश में लीन हो सकता है। जीते जी मरने के रूहानी अभ्यास द्वारा सुरत उच्च आध्यात्मिक मंडलों में सफर करती है तो प्रकाश और शब्द का अनुभव होता है, जिसके विषय में बाइबल में कई उद्धरण मिलते हैं। इनमें से कुछ एक का विवरण यहां दिया जाता है। 1. परमात्मा प्रकाश रूप है और उसमें अंधकार का नामो निशान भी नहीं, इसीलिए उसके साथ मिलाप करने वालों को दीपक या सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं। परमात्मा उनका प्रकाश होगा और उन्हें वास्तविक राज्य की प्राप्ति होगी। 2. मैं उस पवित्र दिन को आध्यात्मिक मंडल में था और मैंने अपने पीछे तूती की आवाज जैसी एक ऊंची आवाज सुनी। 3. हे राजा, दोपहर के समय आकाश मार्ग से आता प्रकाश देखा, जो सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान था। यह प्रकाश मैंने अपने तथा अपने हमसफर साथियों के चारों ओर चमकता देखा, और जब हम धरती पर गिर पड़े तो एक आवाज सुनी। 4. तब आत्मिक मंडल यानी हेवन में परमात्मा का मंदिर खुल गया। उसमें बिजली की चमक दिखाई देती थी और बादलों की ऊंची गरज सुनती थी। प्रकाश और शब्द का यह अनुभव उन्हें ही मिलता है जो अभ्यास द्वारा आंतरिक आंख और कान खोल लेते हैं। अज्ञानता में भटकते जीवों के विषय में कहा गया है कि आंखें होने के बावजूद वे दिव्य प्रकाश को देख नहीं सकते और कान होने के बावजूद वे शब्द की ध्वनि को सुन नहीं सकते। इसके विपरीत अंतर में शब्द का अनुभव करने वाले जीवों की महिमा इस प्रकार की गई है, धन्य हैं तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य हैं कान क्योंकि वे सुनते हैं। इस प्रकाशमयी शब्द धुन को अंदर सुनने में ही मुक्ति है, क्योंकि इसका अनुभव होने पर नाशवान जीव सदा के लिए अविनाशी पद की प्राप्ति करके मनुष्य जीवन के असली मनोरथ को पूरा कर लेता है। कुछ अन्य ईसाई महात्मा 4वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व। सेंट ऑगस्टाइन ने परमात्मा और शब्द को एक कहा है और परमात्मा या उसके शब्द को आत्मा का वास्तविक भोजन माना जाता है। परमात्मा या उसका शब्द ही सच्चा जीवनदाता तथा प्रकाश है। बाइबल में भी शब्द को जीवनदाता और भोजन यानी ब्रेड ऑफ लाइफ कहा गया है। गुरु नानक साहिब और स्वामी जी महाराज ने शब्द को ही आत्मा का असली जीवन आधार माना है। क भोजन नाम निरंजन सार। ख शब्द रहे सब ही से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा। परमात्मा या उसके शब्द के प्रकाश के लिए मनुष्य को बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। यह प्रकाश मनुष्य के अपने अंदर होता है और अंतर में ही इसकी खोज करनी चाहिए। मिस्टर एखॉर्ट सुंदर ढंग से समझाते हैं
कि परमात्मा का शब्द अनादि है। शब्द के द्वारा ही परमात्मा अपनी शक्ति का विस्तार और प्रसार करता है। इस शब्द द्वारा ही परमात्मा अपने दिव्य स्वरूप को और सब जीव जंतुओं को प्रकट करता है। परंतु शब्द आत्मा के अंदर गुप्त है, जिस कारण जीव इसे ना देख सकता है ना सुन सकता है। आपके कथनों से स्पष्ट संदेश मिलता है कि शब्द ही परमात्मा का निज रूप है। यही परमात्मा की वास्तविक शक्ति है। यही आत्मा का वास्तविक आधार है और इसी के द्वारा परमात्मा अपने आप को रचना में प्रकट करता है। यह शब्द प्रत्येक जीव के अंदर है तथा इसे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। आप कहते हैं कि जिस शब्द के प्रचार का सेंट पॉल ने टिमोथी को हुक्म दिया था, वह कानों से सुना जाने वाला नहीं, बल्कि आत्मा के अंदर छिपा हुआ शब्द है। आप बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि आत्मा द्वारा सुने जाने वाली ध्वनि और इससे सुनने वाली सुरत या आत्मा दोनों का मूल एक है और वह मूल शब्द या परमात्मा है। शब्द अंदर होने के बावजूद जब तक जीवात्मा सभी विचारों और संकल्पों से मुक्त नहीं होती, यह अंतर में उस शब्द को नहीं सुन सकती। संकल्प विकल्प से मुक्त होने को ही संतों ने सिमरन और ध्यान की सहायता से मन को निश्चल करना, मन को एकाग्र करना या निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त करना कहा है। इस अवस्था को ही आपने परमात्मा का आत्मा में और आत्मा का परमात्मा में जन्म लेना कहा है। आप संकेत करते हैं कि प्रत्येक प्रकार के शुभ कर्मों का, मनुष्य जीवन का और परमात्मा का सृष्टि की रचना करने का वास्तविक उद्देश्य यही है कि परमात्मा आत्मा में और आत्मा परमात्मा में जी उठे। सेंट टेरेसा ने इसी बात को इस प्रकार प्रकट किया है कि आध्यात्मिक सफर के अंत में आत्मा को अमृत जल के फव्वारे मिलते हैं। इस अमृत को पीकर आत्मा सदा के लिए शांत हो जाती है। यहां संकेत शब्द रूपी अमृत की ओर है, जिसे बाइबल में जीवन जल या अमृत यानी लिविंग वाटर कहा गया है। सेंट टेरेसा ने रूहानी अभ्यास के समय सुरत के शरीर में से सिमटने और जीते जी मरने या समाधि की अवस्था का भी वर्णन किया है। वे कहती हैं, सुरत को शरीर में से सिमटने या जीते जी मरने से मेरा एक नया सूक्ष्म जीवन आरंभ हो गया है और परमात्मा ने मुझे अपना बना लिया है। इस अवस्था में मुझे ऐसे अद्भुत प्रकाश की प्राप्ति हुई है जो सूर्य सहित धरती के सब प्रकाशों से श्रेष्ठ है। इस प्रकाश को पाकर सांसारिक प्रकाश देखने के लिए आंखें खोलने को जी नहीं चाहता। जब से मैंने आत्मा की आंख से आंतरिक रूहानी असलियतें देखी हैं, बाहरी जगत केवल सपना सा प्रतीत होता है। आंतरिक दृश्यों को देख लेने के बाद बार बार उन्हें देखने को जी चाहता है और उनके बिना जीवित रहना कठिन हो जाता है। सेंट टेरेसा यह भी संकेत करती हैं कि अंतिम रूहानी मंडल में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने से आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि पिता यानी परमात्मा, पुत्र यानी मसीह या गुरु और शब्द एक ही हैं। आत्मा पहले इन हस्तियों को अंदर पृथक पृथक रूपों में देखती है और फिर आश्चर्यजनक ज्ञान द्वारा आत्मा साक्षात अनुभव कर लेती है कि ये तीनों शक्तियां वास्तविक और सत्य हैं। ये तीनों एक ही तत्व, एक ही ज्ञान और एक ही परमात्मा हैं। सेंट टेरेसा ने आंतरिक रूहानी सफर के विषय में यह महत्वपूर्ण संकेत भी किया है कि आंतरिक किले में कई कमरे अर्थात रूहानी मंडल हैं। बाइबल में आता है, पिता के महलों में कई हवेलियां हैं। गुरु साहब ने भी फरमाया है, अंदर महल अनेक है। इन सबको पार करके ही आत्मा धुरधाम
या निज घर में पहुंचती है। सेंट टेरेसा के अनुसार इस अवस्था में आत्मा में परमात्मा का जन्म यानी निवास हो जाता है। सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस पुस्तक में परमात्मा के नाम को परमात्मा की ज्योति, परमात्मा के प्रेम की मस्ती का नशा और आत्मा के घावों को शीतलता पहुंचाने वाले इलाही मरहम का नाम दिया गया है। इसलिए परमात्मा के सच्चे भक्त सदा परमात्मा के नाम की आराधना करते हैं। परमात्मा के नाम की भक्ति करना परमात्मा के चरण चिन्हों के पीछे चलने के समान है, क्योंकि नाम के पीछे चलते हुए वे नाम से मिल जाते हैं। सब पूर्ण संतों की भांति बाइबल में परमात्मा, शब्द और मसीह यानी सतगुरु को तत्वरूप में एक माना गया है। सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस पुस्तक में भी इस भाव की पुष्टि की गई है। आप फरमाते हैं, आदि में शब्द था, उस शब्द का अलख अगम परमात्मा में निवास था, वह शब्द ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। उस आदि प्रभु में से प्रकट हुए शब्द को ही बेटा यानी ईसा कहा गया है। आपके कथन से स्पष्ट है कि शब्द या नाम दोनों ही परमात्मा की सृजन शक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं और बेटा या मसीहा उस शब्द या परमात्मा का रूप था। आप अधिक स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, इन तीनों में से प्रत्येक दूसरे के समान था और गुणों में तीनों एक समान थे। तीनों की पृथक पृथक सत्ता द्वारा वास्तव में एक ही प्रियतम का रूप द्रष्टव्य था। अपनी माता मैरी की कोख से जन्मा मसीहा वास्तव में शब्द का रूप था, वह देहधारी शब्द था। नाम यानी शब्द की अंतर्मुख साधना की महिमा करते हुए आप कहते हैं, दाता यानी प्रभु की रचना को भुलाकर दाता के नाम का सिमरन करना, ध्यान को बाहर से मोड़कर अंदर उस प्रियतम के प्रेम में वृत्ति जोड़े रखना ही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। आपके उपदेश में नाम की साधना द्वारा अंतर में प्राप्त होने वाले शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश के अनुभव के विषय में भी सुंदर संकेत मिलते हैं। आप फरमाते हैं, शब्द एक है, शब्द परमात्मा का पुत्र है, शब्द परमात्मा के अनादि मौन की आवाज है, जिसे आत्मा शांति और केवल पूर्ण शांति में ही सुन सकती है। स्पष्ट है कि शब्द ज्ञान इंद्रियों के नहीं बल्कि आत्मा के अनुभव में आने वाली वस्तु है और इसका अनुभव मन को पूरी तरह शांत करके पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में होता है। आपने पूर्ण मौन या एकाग्रता को ही अपनी मर्जी से मरना कहा है। आप फरमाते हैं, सांसारिक लोग कहने को जीवित हैं, परंतु वे आशाओं में जीते हैं और आशाओं में मरते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक जीवन का ज्ञान नहीं। फिर कहते हैं, मैं हजारों बार मरता हूं और सच्चे जीवन के लिए लंबे सांस लेता हूं, क्योंकि मैं मरता नहीं। आपका भाव है कि जब तक जीव जीते जी नहीं मरता और अंदर शब्द से जुड़कर अमर जीवन प्राप्त नहीं कर लेता, वह बार बार उत्पन्न होता है और बार बार मरता है, परंतु शब्द से जुड़कर उसे अमर जीवन की प्राप्ति हो जाती है। आप फरमाते हैं कि मुझे रात और प्रातःकालीन खामोशी से प्यार है, क्योंकि इस खामोशी में मुझे वह दिव्य संगीत सुनाई देता है जो हमारी इंद्रियों से परे है। जब शब्द सुनाई देता है तो अंदर उस दिव्य प्रकाश का भी अनुभव होता है जो सब प्रकाशों का स्रोत है, जिसमें से जीवन के फव्वारे फूटते हैं और जो आत्मा का वास्तविक आहार है। यह प्रकाश वह प्रचंड अग्नि है जो न केवल आत्मा की हर प्रकार की मैल को जलाकर इसे पूरी तरह निर्मल कर देती है, बल्कि
अपने में समाकर अपना रूप बना लेती है। संत महात्माओं ने इस अभ्यास को ज्योति का ज्योत में समाना या आत्मा का परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाना कहा है। सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस के अनुसार इस इलाही प्रकाश के अनुभव द्वारा आत्मा को सृष्टि की अनेकता के पीछे छिपी हुई प्रभु के ज्ञान की पूर्ण एकता दिखाई देने लगती है और उसे सृष्टि के कण कण में वह दिव्य संगीत सुनाई देने लगता है जिसकी सुंदरता और शांति का अंदाजा लगा पाना असंभव है। शब्द का यह दिव्य संगीत आत्मा को बहुत प्यारा लगता है क्योंकि यह उस प्रियतम में से निकलता है और उस प्रियतम का ही रूप है। इस शब्द की ध्वनि पर ही आत्मा रूपी दुल्हन का प्रभु रूपी दूल्हे से विवाह रचाया जाता है। ये दोनों पहले ही एक दूसरे के निकट हैं, परंतु अब सिर और धड़ की तरह सदा के लिए एक दूसरे से बंध जाएंगे। इस वर्णन की गुरु नानक साहब के इस कथन से कितनी समानता है। कर आयडे साजना ता तन खरी सरसी राम, हर मोही अड़ी साच सबद ठाकुर देख रहन सी राम। पिर रावियाड़ी सबद रली रव रहया नह दूरी राम, प्रभ दूर ना होई कट कट सोई तिसकी नार सबाई। आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस दी वड्याई। हजरत मोहम्मद साहिब 570 से 632 ईस्वी। इस्लाम के अनुयायियों के अनुसार हजरत मोहम्मद साहिब को दिव्य ज्ञान दयालु प्रभु से जबराइल द्वारा प्राप्त हुआ। मौलाना अब्दुल अली बहरूल उलूम ने मौलाना रूम के कलाम की व्याख्या करते हुए संकेत किया है कि पैगंबरों के सामने जाहिर होने वाला और उन पर ईश्वरीय ज्ञान प्रकट करने वाला जबराइली तत्व यानी जबराइलिया हकीकत उनका अपना ही वसफ यानी गुण होता है। यह कोई बाहरी वस्तु ना होकर आंतरिक कोश का भेद प्रकट करने वाली उनकी अपने अंतर्मुख शक्ति होती है। कुरान मजीद में जबराइल को पवित्र आत्मा यानी रूह अल कुदस और आज्ञाकारी आत्मा यानी अल रूह अल अमीन कहा गया है। इस्लामी धर्म ग्रंथों में इसे बड़ी या महान आत्मा अल रूह अल आजम और सत्कार योग्य आत्मा ल रूह अल मुकर्रम भी कहा गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला यानी परमात्मा की 99 नामों से महिमा की गई है। इन नामों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। 1 इस्मा उल जलाम जो उसकी शक्ति और बड़ाई को प्रकट करते हैं। 2 इस्मा उल जलाल जो उसकी दया और कृपा का उल्लेख करते हैं। 3 इस्मा उल सिफात जो उसके गुणों के सूचक हैं। और 4 इस्म अज़जात अर्थात उसके दिव्य तत्व को प्रकट करने वाला उसका जाती नाम या निज नाम। इस नाम को अल इस्म अल अज़म अर्थात परमात्मा का महान नाम कहा जाता है जिसका ज्ञान केवल पैगंबरों और वलियों को होता है। कुरान मजीद की सूरत बकर में आता है अल्लाह वह यानी हू है जिसके अतिरिक्त अन्य कोई पूजने योग्य नहीं, जो जीवित यानी अलहई है। अपना आधार आप यानी अल कयूम है। सूरत अली इमरान में भी यही कथन दोहराया गया है। इसी प्रकार सूरत ताहा में कहा गया है सबके चेहरे उसके सामने फीके पड़ जाएंगे जो जीवित यानी अलहई हैं। अपना आधार आप यानी अल कयूम है। इन चारों नामों अल्लाह, हू, अल हई और अल कयूम में से सूफी फकीर किसी एक नाम का मन के अंदर सिमरन यानी जिक्र करते हैं। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला के सब नाम
एक जैसे पवित्र हैं। ये सारे नाम आदरणीय हैं। उसे अल्लाह कहो या रहमान, उसके सब नाम प्रिय हैं। अल्लाह ताला स्वयं इन सब नामों और महिमा से ऊपर है। अल्लाह ताला सत्य है। अन अल्लाह हुवल हक, और केवल वही परम सत्य है। दूसरी हर वस्तु झूठी और नाशवान है तथा बंदगी यानी भक्ति के योग्य नहीं है। वह अविनाशी अल्लाह ही सब वस्तुओं का अनुभव करवाने वाला परम सत्य यानी हक्कुल मुबीन है। इसलिए केवल उसकी ही प्रशंसा, बंदगी या भक्ति करनी उचित है। अल्लाह का निज नाम या जाती नाम उसका कौल यानी शब्द है, जिसे कुरान मजीद में कुन, अम्र या कलमा भी कहा गया है। यह कुन, कलमा, कौल, अम्र या शब्द शक्ति और ज्ञान का रूप है। यह सबसे ऊंचा और बड़ा है। यह उस खुदा यानी प्रभु की अपनी आवाज है जिसके द्वारा वह सृष्टि की रचना करता है। कुरान मजीद में आता है, वह जमीन और आकाश को पैदा करने वाला है। जब उसे कुछ करना होता है तो हुक्म देता है, हो जा, यानी कुन, और वह हो जाता है, यानी फयकून। कुरान मजीद में सृष्टि की रचना खुदा के कलमे या कुन से भी मानी गई है, और सत्य यानी हक और रूह यानी नफ्से वाहिदा से भी मानी गई है। इसका भाव है कि अम्र या कुन, हक या अल्लाह और आत्मा एक ही भाव के लिए प्रयोग किए गए पद हैं, जो वास्तव में परमात्मा की रचना करने वाली शक्ति के सूचक हैं। इस दृष्टि से हजरत मोहम्मद के विचार हजरत ईसा और दूसरे पीरों पैगंबरों के विचारों से पूरी तरह मेल खाते हैं। आत्मा परमात्मा की अंश है। अल रूह मिन अमरे रब्बी, इसका भाव भी कुरान मजीद में प्रकट हुआ है। इसमें आता है कि परमात्मा ने अपनी आत्मा मनुष्य में फूंकी और उसको फरिश्तों से सिजदा करवाया है। मनुष्य के अंदर अपनी आत्मा फूंकने का अर्थ खुदावंद यानी प्रभु द्वारा मनुष्य के अंदर कलमे यानी शब्द की विभूति का रखा जाना है। संसार के सब धर्मों में मानव शरीर को अशरफुल मखलूकात या सृष्टि का सिरमौर माना गया है, क्योंकि अपने अंदर कुन, कौल या शब्द रूपी तत्व को जगाकर उसकी सहायता से परमात्मा से मिलाप कर सकने का गौरव केवल मनुष्य को प्रदान किया गया है। कबीर साहब ने भी संकेत किया है कि मनुष्य जन्म को देवता भी तरसते हैं, क्योंकि केवल इसमें ही परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इस देही को सिमरै देव, सो देही पजहर की सेव। कुरान मजीद में खुदा के नाम का जिक्र यानी सिमरन द्वारा उसकी इबादत यानी भक्ति करने का उपदेश दिया गया है। अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी महिमा और नेकी है, क्योंकि इससे आत्मा अंतर में परमात्मा का नूर देखती हुई परमात्मा से मिलाप करने के योग्य बन जाती है। सूफी दरवेशों ने भी खुदा के इस्म यानी नाम के जिक्र यानी सिमरन को सारी रूहानी साधना का मूल आधार माना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के नूर संबंधी कई उद्धरण मिलते हैं। इसकी 24वीं सूरत में उसे धरती और आकाश का नूर तथा नूर दर नूर कहा गया है। उसकी अपनी दया के बिना इस नूर को अनुभव कर पाना असंभव है। जिस पर वह स्वयं दया करता है वही उस नूर तक रसाई यानी पहुंच प्राप्त कर सकता है। यह नूर उन घरों यानी दिलों में चमकता है जो खुदा के हुक्म से उसके नाम के सिमरन द्वारा ऊंचे और निर्मल बन चुके हैं।
इस पवित्र और आनंदमय प्रकाश का रस लेने वाले भाग्यशाली मोमिन ही रूहानी चढ़ाई में सहायता प्राप्त करते हैं। इस नूर के संबंध में प्रातःकाल की आंखों को चुंधिया देने वाले सितारे की ओर संकेत किया गया है, जिसकी पूंजी प्रत्येक आत्मा को प्रदान की गई है, क्योंकि अल्लाह ताला हर रूह का एक जैसा निगहबान यानी रक्षक है। परमात्मा के नूर संबंधी उदाहरणों के अतिरिक्त कुरान मजीद में शब्द की ध्वनि के संदर्भ भी मिलते हैं। कुरान मजीद की 17वीं सूरत के शुरू में हजरत मोहम्मद की रूहानी चढ़ाई यानी मिराज के समय दिव्य ध्वनि के सुने जाने और दिव्य प्रकाश के दिखाई देने का संकेत करते हुए कहा गया है, सचमुच वही दर्शन रूप यानी प्रकाश रूप है और वही श्रवण रूप यानी शब्द रूप है। 15वीं सूरत में आता है कि जो कोई चोरी चोरी अर्थात चुपचाप सुनता है, उसे एक तेज प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। यह चोरी चोरी या चुपचाप सुनना यकसुई यानी एकाग्रता या समाधि की अवस्था है, जिसमें आत्मा अंदर शब्द की ध्वनि और शब्द के नूर से मिलाप प्राप्त कर लेती है। इस अवस्था में पहुंचकर ही आत्मा की असलिक आंतरिक चढ़ाई शुरू होती है और यह सच्ची रूहानी मस्ती प्राप्त करने के योग्य बनती है। कुरान मजीद में संकेत किया गया है कि यह अवस्था रूहानी चढ़ाई के समय चांद को चीर कर इससे पार चले जाने से प्राप्त होती है। चांद को चीरने के इस रूहानी अभ्यास को कुरान मजीद में सकुल कमर कहा गया है। इससे पता चलता है कि पवित्र कुरान में परमात्मा के सिफाती यानी वर्णात्मक नामों के साथ उसके जाती नाम का भी वर्णन आता है और परमात्मा को वह ध्वनि और प्रकाश भी कहा गया है जिससे साधक अंतर में एकाग्रता की अवस्था में मिलाप कर सकता है। सूफी पीर फकीर इब्न उल अरबी 1164 से 1240 ईस्वी। इब्न उल अरबी के दर्शन का सार यह है कि परम सत्य एक हकीकत यानी वहदतुल वजूद है और यही एक हकीकत अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करने के बावजूद इनसे निर्लेप रहती है। ब्रह्मांड का जीवन इस हकीकत में से उपजा है और वह हकीकत हर वस्तु में प्रकट है। एक हकीकत यानी तत्व अनेक रूपों में प्रकट होती है, इसलिए न केवल परमात्मा के नाम अनेक हैं, बल्कि सांसारिक वस्तुओं के सब नाम भी उसी हकीकत के किसी न किसी पहलू को प्रकट करते हैं। सृष्टि की रचना करने से पहले ही उस रचना के सब संकल्प रचयिता में समाये हुए थे, जिन्हें इब्न उल अरबी ने एयान अल साबित कहा है, अर्थात पदार्थों की गुप्त असलियत या इनका आरंभिक रूप। इन गुप्त दशाओं या रूपों को ही परमात्मा का नाम या दिव्य नाम कहा जाता है। यह संकल्प ही अल्लाह ताला यानी परमात्मा का हुक्म, अम्र या कलमा है, जिसे कुन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि संसार की प्रत्येक वस्तु कलमे यानी शब्द में से निकली है और कलमे यानी शब्द का ही रूप है। इब्न उल अरबी के अनुसार कलमा या शब्द प्रत्येक मनुष्य का आंतरिक तत्व है और यह अंतर में ही परमात्मा को प्रकट करता है। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही सृष्टि का कर्ता है, यही आत्मा और यही परमात्मा का सृजनात्मक कार्य है, यानी अल हक्कुल मखलूक बिही। संसार की प्रत्येक वस्तु कलमे या शब्द का रूप है, परंतु पैगंबर, वली और संत विशेष रूप में कलमा हैं, क्योंकि उनके अंदर इसकी हकीकत प्रकट हो चुकी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का बाहरी रूप नहीं,
बल्कि उनके अंदर कार्यशील कलमा है, जिस कारण हमें मोहम्मद का तत्व या अल हकीकतुल मुहम्मदिया कहा गया है। यह हकीकत प्रत्येक युग में कायम रहती है। हजरत मोहम्मद साहब हदीस में कहते हैं, मैं तब से पैगंबर हूं जब आदम अभी मिट्टी और पानी के मध्य था। ईसा मसीह हजरत इब्राहिम की 42वीं पीढ़ी में से थे, परंतु आप कहते हैं कि मैं इब्राहिम से पहले भी था। इससे पता लगता है कि पैगंबर या मसीहा वह अनादि कलमा या शब्द है जो किसी समय कोई भी वजूद यानी शरीर धारण कर सकता है। कलमे या शब्द का भाव दृढ़ करवाने के लिए इब्न उल अरबी ने बहुत से पद प्रयोग किए हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि कलमा ही मूल तत्व यानी हकीकतुल हकायक, मुहम्मद की रूह, रूहे मुहम्मद, आत्मा, अल रूह, सबसे महान आत्मा अर्थात परमात्मा, अल रूहुल आजम, प्रभु का प्रतिनिधि, अल खलीफा, पूर्ण पुरुष, इंसानुल कामिल, संसार का आरंभ, असलुल आलम और आत्मा परमात्मा के बीच मध्यस्थ, बरज़ख है। इब्न उल अरबी ने फसूसुल हिकम में पूर्ण पुरुष यानी इंसानुल कामिल की महिमा करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला यानी परमात्मा ने उसके लिए सृष्टि की रचना की है, क्योंकि परमात्मा सृष्टि में भेजे जीव को अपना प्रेम और अपना ज्ञान देना चाहता है। यदि पूर्ण पुरुष यानी इंसानुल कामिल ना हो तो यह दिव्य उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। गुरु नानक देव ने भी संकेत किया है, संत हेत प्रभ त्रिभुवन तारे। आप कहते हैं कि परमात्मा ने पूर्ण संतों के निमित्त त्रिलोकी की रचना की है। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं कि परमात्मा ने सारी सृष्टि पूर्ण सतगुरु की सेवा के लिए पैदा की है। जितने पातशाह साराजे खान उमराव सिकदार है, तितने सब हर के किए, जो किच हर करावै सो ओए करै, सब हर के अर्थिये, सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर के वल है। तिन सब वरण चारे खानी, सब सृष्टि गोले कर, सतगुर अग्गे कार कमावण को दिए। हर सेवे की ऐसी वड्याई, देखो हर संतो, जिन विचों काया नगरी, दुश्मन दूत सब मार कड़िए। इब्न उल अरबी कहता है कि सब पैगंबरों, वलियों, संतों और महापुरुषों को आपस में जोड़ने वाला तत्व उनमें कार्यशील ईश्वरीय ज्ञान है, जिसे कलमा यानी शब्द कहा गया है। परमात्मा का ज्ञान प्रत्येक मानव हृदय में मौजूद है, परंतु यह सोया हुआ है। यह ज्ञान एकाग्रता की हालत में जागता है। इसका रूप दिव्य प्रकाश अल फैज अल इलाही है, जिसकी अनुभूति बुद्धि द्वारा नहीं, परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन यानी शहूद द्वारा होती है, और इसे आंतरिक आंख यानी एन अल बसीरह देखती है। आप संकेत करते हैं कि वास्तव में आत्मा यानी अल रूह ही सर्वव्यापी आत्मा यानी प्रभु से एकात्म होकर आंतरिक ज्ञान यानी अल मुल्की को प्रकट करती है। आप स्पष्ट करते हैं कि जब तक आत्मा उस अवस्था में नहीं पहुंचती जहां यह ज्ञान प्रकट होता है और परमात्मा में लीनता यानी फना की अवस्था प्राप्त नहीं करती, यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आपका भाव है कि केवल रूहानी अभ्यास और रूहानी चढ़ाई द्वारा ही हकीकत का ज्ञान होता है। आपने इसी भाव की प्रौढ़ता में पवित्र कुरान की कई आयतों के उदाहरण दिए हैं। आप कहते हैं कि आंतरिक ज्ञान की इस अवस्था में जीव का लक्ष्य परमात्मा ही देखना बन जाता है,
परमात्मा ही सुनना बन जाता है और आत्मा निर्मल ज्ञान में स्थिर यानी बका हो जाती है। इससे भी पता चलता है कि आत्मा का परमात्मा के नूर और उसकी ध्वनि में समाना ही परमात्मा में लीन होकर अमर हो जाना है। बाबा फरीद 1173 से 1265 ईस्वी। आप कहते हैं, फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहों कहरे कम। और फरीदा तिन्ना मुख डरावणे जिन्ना विसारियों नाओ, इत्थै दुख कनेरिया अग्गे ठौर ना ठाओ। आप कहते हैं कि मनुष्य का संसार में आने का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा की भक्ति यानी उसके नाम का सिमरन है। जीवन छोटा है और मौत अटल है। जो लोग परमात्मा का नाम भुलाकर दुनिया के झूठे धंधों में मग्न रहते हैं, वे अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ लेते हैं। उन्हें संसार में किए गए बुरे कर्मों का दरगाह में हिसाब देना पड़ता है। गुरु साहिबान से 300 वर्ष पूर्व बाबा फरीद ने अपने एक शब्द में परमात्मा, सत्य, परमात्मा के नाम और परमात्मा के प्रेम का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। आप फरमाते हैं, दिलो मोहब्बत जिन्ने से ही सचिया, जिन्ने मन होर मुख होर से कांडे कचिया, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरया जिन्ने नाम ते पुए पारथिये, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जनेदी माओ आए सफल से, परवदगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मुंह। आप कहते हैं कि परमात्मा के सच्चे प्रेमी वे हैं जो बाहर से प्रीति का दिखावा नहीं करते, परंतु अंतर में उसके इश्क के रंग में रंगे हुए हैं। ऐसे सच्चे प्रेमी के हृदय में सदा परमात्मा के नाम का प्रेम समाया रहता है। वे परवरदिगार की दया और मेहर द्वारा नाम या परमात्मा रूपी सत्य को पहचान लेते हैं और वे धन्य हैं। जबकि परमात्मा के नाम और प्रेम से खाली लोग धरती पर व्यर्थ का भार हैं। आप उपदेश करते हैं, फरीदा सक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांझा दुध, सब्बे वस्तु मिठियां रब न पुज्जन तुद। आप कहते हैं कि संसार की कोई वस्तु परमात्मा या उसके नाम के तुल्य नहीं। संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थ भी प्रभु की भक्ति और प्रभु के नाम के सामने तुच्छ हैं। आप कहते हैं कि फरीदा रात कथूरी वंडिये, सुत्या मिले ना पाओ, जिन्ना नैण नींद्रावले तिन्ना मिलन कुआओ। आपने परमात्मा की भक्ति या परमात्मा के नाम की तुलना कस्तूरी से की है। जो लोग रात को भक्ति में बैठते हैं, वे नाम की सुगंधि का आनंद प्राप्त करते हैं, जबकि गफलत, आलस्य या नींद में समय नष्ट करने वाले प्राणी इस अमूल्य दौलत से खाली रह जाते हैं। आप उपदेश करते हैं, बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ए तन होसी खाक निमाणी गोर करे। आप कहते हैं कि शरीर नाशवान है, लेकिन इससे लाभ उठाकर शीघ्र से शीघ्र परमात्मा की भक्ति और उसके नाम की कमाई में लगना चाहिए। हजरत शम्स तबरेज 1206 से 1248 ईस्वी। साधारण तौर पर सूफी फकीरों ने नाम को कलमा, कलाम, कुन, अम्र यानी हुक्म, सौत या बांग यानी आवाज, नदाए सुल्तानी यानी परमात्मा रूपी बादशाह की आवाज, कलाम इलाही यानी परमात्मा का कलाम, आवाज़े मुस्तकीम यानी सीधी आवाज, बांगे आसमानी यानी आकाशवाणी, सुल्तानुल अज़कार
यानी सिमरनों का शहंशाह आदि अनेक नामों से पुकारा है। इन पीरों और फकीरों ने कलमे या शब्द को प्रभु का रूप और इंद्रियों से परे की वस्तु माना है। दूसरे कामिल पीरों और फकीरों की भांति हजरत तब्रेज ने भी उस शब्द की महिमा की है जो लिखने, पढ़ने या बोलने का विषय नहीं है। आपने उसे जिह्वा के बिना पढ़ा जाने वाला पाठ यानी दरसे खामोशां कहा है। आप कहते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत किसी काम की नहीं। आप यह पता लगाने का प्रयत्न करो कि जिह्वा के बिना पढ़ा जाने वाला पाठ कहां प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि शब्द और बोलियों में मिलते कलाम से अलग हो जाए ताकि उसकी मौन कलाम से जान पहचान हो सके। मूर्ख लोग बाहरी कलाम में फंसते हैं जो जबानों की कैद में बंद है। वे ऐसा समझने का प्रयत्न नहीं करते कि रब्बी कलाम यानी ईश्वरीय वाणी को शब्दों में कैसे बंद किया जा सकता है। कलमे या शब्द की यह आवाज प्रत्येक मनुष्य के अंदर आंखों के पीछे गूंज रही है। आप संकेत करते हैं कि पशु का सिर धरती की ओर रहता है परंतु मनुष्य का सिर ऊपर की तरफ है, इसलिए इसे ऊपर की ओर नजर करनी चाहिए। आपका भाव है कि चेतना को शरीर के आंखों के नीचे के भाग से समेटकर अंदर मस्तक में एकाग्र करना चाहिए। जब अभ्यासी शरीर रूपी धरती में से मस्तक रूपी आकाश में पहुंच जाता है तो उसे शब्द का पाठ यानी सबक मिल जाता है, जिससे वह आदम के स्कूल में प्रविष्ट होकर हक यानी परमात्मा से जान पहचान कर लेता है। आप संकेत करते हैं, ईश्वरीय आवाज वही पल पल क्षण क्षण आत्मा को जगा रही है कि तू कब तक मायावी संसार और शरीर रूपी मिथ्यापन से बंधी रहेगी। तू ऊपर आकर अपने मूल में समा जा। तू अंतर में आकर घट घट में बज रही रबाब से वृत्ति जोड़। संसार की रबाब जल जाए तो भी अंदर शब्द की अनेक गुप्त रबाबें मौजूद हैं। उनकी ध्वनि धुर आकाश तक जाती है, हालांकि बहरों को सुनाई नहीं देती। यह मुबारक आवाज केवल उन कामिल फकीरों को सुनाई देती है जिनका हृदय ईर्ष्या और घृणा की गंदगी से साफ हो चुका है। आप संकेत करते हैं कि शब्द की यह सुंदर आवाज बाहरी कानों से नहीं, होश यानी सुरत के कानों से सुनाई देती है। आप फरमाते हैं, मुझे एक अनोखी आवाज का अनुभव हुआ है जो ना बाहर से आती है ना अंदर से, ना दाएं से ना बाएं से, ना पीछे से और ना आगे से। आप पूछोगे कि फिर वह आती किधर से है? यह उस ओर से आती है जिधर आप जाना चाहते हैं। आप पूछते हैं कि किधर मुख करें? उधर मुख करो जिधर से वह दूल्हा या बादशाह आता है, जिस ओर से तड़पती मछलियों को आबे हयात या जीवनदाता अमृत मिलता है, जिस ओर से मूसा के हाथ में प्रकाशमान चांद की रोशनी आई, जिस ओर से मेवों में रस और मिठास आती है और पत्थर में हीरे के गुण आते हैं, जिधर काफिर यानी मनमुख भी विपत्ति के समय मुख करता है। जब वह इधर दुख देखता है तो उधर जाता है। उस ओर का वर्णन करने का उसूल नहीं तो काफिर भी उस आवाज को सुन लें तो कुफ्र से छूट जाएं। पहले किए गए वर्णन में उधर मुंह करो जिधर से वह दूल्हा या बादशाह आता है और जिस ओर से तड़पती मछलियों को जीवन अमृत मिलता है, ये सुझाव देते हैं कि शब्द परमात्मा की दरगाह से आ रहा है और वह सारी जड़ और चेतन रचना का आधार है। जिस ओर से मूसा को प्रकाशमान चांद की रोशनी आई, तो पता चलता है कि यह शब्द ही पीरों पैगंबरों के ज्ञान का स्रोत है।
और यही शब्द भवसागर में गोते खा रही आत्मा के पार उतरने का एकमात्र सच्चा साधन है। आपने शब्द की ध्वनि के साथ साथ शब्द के प्रकाश का भी वर्णन किया है। कहीं दोनों का पृथक पृथक वर्णन हुआ है और कहीं इकट्ठा। आप कहते हैं, 1, मैं उस गुप्त शराब के प्यालों में मस्त हूं, उस गुप्त डफ, चंग और बांसुरी की ध्वनि में मस्त हूं। 2, यह आधी रात के समय जो चांद निकला, यह क्या है? यह पैगंबर कहीं बाहर से नहीं, अंतर से ही प्रकाशमान हुआ है। 3, हर ओर आवाज और आनंद हो रहा है, हर ओर ज्योति जल रही है कि आज रात यह संसार उस अविनाशी संसार को जन्म देगा।